अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को पंजाब की वजारत आला से हटाने की दरख्वास्तों पर समाअत जो है वो कल तक चली गई है और इस बात का इंदिया दिया जा रहा है कि कल इस हवाले से फ़ैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। इससे पहले भी ये बात कही गई थी अदालत की जानिब से कि आज जो है वो फ़ैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन अब ये मामला जो है वो कल पर चला गया है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समीर भट्टी जो हैं उन्होंने इस हवाले से 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया था जो इस केस की जो है वो समाअत कर रहा है। इसमें जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस शेराम सरवर चौधरी शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस साजिद मोहम्मद सेठी और जस्टिस तारिक सलीम शेख जो हैं वो इस बेंच का जो है वो हिस्सा हैं। ज़ाहिर है 16 अप्रैल को मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हमजा शहबाज 197 वोट हासिल करके पंजाब के जो हैं वो 21वें वज़ीर आला मुंतखब हुए थे। उनको जो 197 वोट पड़े उसमें 25 मुनहरिफ अराकीन के वोट जो हैं वो भी शामिल थे। उसके बाद और उससे पहले ये सारा मामला जो है ये अदालती जंग के नतीजे में ही हुआ था। जो पंजाब असम्बली के अंदर वोटिंग हुई वो भी अदालती हुक्म के नतीजे में हुई। वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो भी अदालती हुक्म के नतीजे में हुआ। फिर हलफ बर्दारी जो है वो भी अदालती हुक्म के नतीजे में हुई। एक सियासी बहरान और आइनी बहरान की सी कैफियत जो है वो तारी थी। उस वक़्त गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा थे, वो किसी चीज़ पर आ नहीं रहे थे और ये मामला जो है वो जाहिर है फिर इस अदालती जंग के नतीजे में ही कदम ब कदम आगे बढ़ता रहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था उसकी रोशनी में 25 मुनहरिफ अराकीन जो है वो डी सीट हुए। उनके हवाले से ज़िमनी इलेक्शन जो है उसका ऐलान हो चुका है और ज़ाहिर है उस तरफ भी पेशरफ्त जो है वो जारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस हवाले से जो है वो अदालत में चली गई और अब ये मामला जो है वो उस नहज पर आन पहुंचा है कि जहां पर सिर्फ अब फैसला होने की जो है वो बारी है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो अदालती हुक्म के नतीजे में हुआ और जो कुछ हो रहा है वो भी अब अदालती हुक्म के नतीजे में ही होगा, तो क्या ये रिवर्ट हो सकता है? आप दोबारा इंतखाब की तरफ जा सकते हैं ऐसी सूरत में जबकि 25 अराकीन जो हैं वो डी सीट हो चुके हैं। उनके इंतखाबात जो हैं 17 जुलाई को होने जा रहे हैं और उसके अलावा जो है चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इन प्लेस हैं। अब जो सूबाई असम्बली है उसकी तादाद पूरी नहीं है, लेकिन चूँकि ये है कि जितने भी लोग हों उसमें जो भी अक्सरियत लेगा वो वज़ीर आला बन जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में बज़ाहिर तो दिखाई ये देता है कि हमजा शहबाज साहब के पास अक्सरियत है और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है मखसूस नशिस्तों पर वो 5 अराकीन को नोटिफाई कर देता है तो फिर कोई 2-3 वोटों का फ़र्क जो है वही रह जाता है। अब ये मामला जो है ये किस करवट बैठता है और उसके नतीजे में जो है क्या आगे सूरत हाल होती है उस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, मुमताज़ कानूनदान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस साहब जो इसमें सदर पाकिस्तान के वकील हैं। शाइक उस्मानी साहब, आपसे ज़रा इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि ये जितना हंगामा पंजाब के अंदर मचा है और जो सूरत हाल हुई है ये सारी की सारी जो है अदालत के अंदर लड़ाई लड़ी गई है और पार्लिमान में तो जो लड़ाई हुई वो तो सब ने रोज़े रोशन की तरह आया है वो देखी भी, लेकिन फिर जो कुछ हुआ वो अदालती अहकामात के नतीजे में ही हुआ है और अब वही अदालती अहकामात जो हैं वो चैलेंज होने जा रहे हैं। जी वो सही है, लेकिन ये तो हर एक को हक होता है कि अगर कोई एक बेंच या एक कोर्ट फैसला उसके ख़िलाफ़ कर दे तो उसको ये हक हासिल है कि वो उससे सुपीरियर अदालत जो है उसके पास जा कर के अपील फाइल करे। ये तो हक हासिल है, ये तो आप निकाल ले नहीं सकते। लेकिन बात सूरत लाहौर हाई कोर्ट को इस चीज़ का लिहाज रखना चाहिए था कि ये एक ऐसा मामला है, सेंसिटिव मामला है, जो कुछ हो गया और चूंकि अब इलेक्शंस, अब जो इलेक्शन बाई इलेक्शंस होने वाले हैं 17 जुलाई को, तो अगर इस चीज़ को वो स्टेटस को मेंटेन करके
17 जुलाई तक छोड़ देते तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा सेंसिबल तरीका होता बहरान को ख़त्म करने का। वरना इसके बाद अपील एक सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी, अगर किसी के ख़िलाफ़ फैसला होगा तो ये मामला चलता रहेगा और हमारी कोर्ट सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रह जाती हैं और किसी काम के लिए नहीं। अच्छा, अब इसमें अहमद अवैस साहब ये फरमाइएगा कि आप ज़ाहिर है उस वक़्त एडवोकेट्स जनरल पंजाब भी थे, जो सूरत हाल हुई है उसको सब ने देखा है। अगर ये बात तय थी कि हमजा शहबाज को ये सर्टन नंबर ऑफ़ वोट्स, अब तो क्लियर है ना 197 वोट पड़ने ही पड़ने हैं, तो अगर वो आराम सुकून से ट्रांजिशन हो जाती तो उसमें क्या मुज़ायका था कि बजाय इसके कि एक ऐसी रविश इख्तियार की गई, अदालतों को इन्वॉल्व किया गया, फिर चीफ जस्टिस एक हुक्म दे रहा है उसको नहीं सुना जा रहा, फिर वो दूसरा हुक्म दे रहा है, फिर वो तीसरा हुक्म दे रहा है, मतलब हर लिहाज से हर चीज़ जो है, पार्लियामान भी तमाशा बनी, पंजाब असम्बली भी, अदालत जो है उसमें भी तमाशा लगा और नतीजा जो है वो वही निकला जो निकलना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि ये एक ऐसी अंदाज की और इस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस पाकिस्तान में पैदा हुई है और पैदा की गई है जिसकी पहले मिसाल नहीं मिलती। देखिए, ये हमजा शहबाज का जो इलेक्शन था और इलेक्शन के दिन जिस तरीके से हंगामा हुआ वो सारी फुटेज सारी दुनिया ने देखी, आपने भी देखी, मैंने भी देखी। और वो इलेक्शन जो है वो हाउस में इलेक्शन नहीं हुआ था, ये एडमिटेड पोजीशन है। ऊपर गैलरी के अंदर वो जिस वक्त इन सब को परवेज़ इलाही के ग्रुप के लोगों को आईजी पुलिस और उसके साथ पुलिस काफ़ी सारी आईजी के साथ आई और वो इन सब को इन्होंने बाहर निकाल दिया वहाँ से और मार कुटाई भी आपस में हुई इनकी। और उसके बाद क्या हुआ कि वो जब ये चले गए बाहर तो वो ग्रुप जो दूसरा था वो कितने थे कितने नहीं थे किसी को मालूम नहीं है। और ऊपर गैलरी के अंदर जो विजिटर्स गैलरी है वहाँ बैठ के ये इनका इलेक्शन कराया गया और वहाँ ही काउंट किया गया और वहाँ से ऐलान ये हुआ। इस लिहाज से ये इलेक्शन जो था ये एक शाम इलेक्शन कहें आप, ये इट वाज नॉट एक्चुअली इन द रियल फॉर्म जैसे इलेक्शन होना चाहिए वैसे इलेक्शन नहीं था ये। अब उसके बाद दूसरी बात आगे अगली देखिए आप, इलेक्शन हो गया तो गवर्नर पंजाब ने रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा मेरे पास जब रिपोर्ट आई है सेक्रेटरी असम्बली की और जो फुटेज मैंने देखी है उसके बाद तो मुमकिन नहीं है कि मैं इनसे ओथ ले लूँ, क्योंकि मैंने ओथ खुद लिया हुआ है, मैं अंडर ओथ हूँ पाकिस्तान के आइन के तहत और लिहाजा ये मेरा काम है कि मैं देखूँ कि ये क्या वाकई इलेक्ट भी हुआ है कि जिसको ओथ दिलवाया जा रहा है चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए। तो उन्होंने एक रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजी। फिर हाई कोर्ट में पटिशन्स दायर हो गई और एक पटिशन आई, 2 दिन के बाद दूसरी पटिशन आई, फिर 2 दिन के बाद एक तीसरी पटिशन आ गई। इस तरह से एक हफ्ते में 3 पटिशन दायर हुई और तीसरी पटिशन में उन्होंने जस्टिस जवाद साहब ने ये एक नया रास्ता निकाल दिया जो कि बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है कि हमजा शहबाज साहब से जो ओथ लेंगे तो वो नेशनल असम्बली के स्पीकर आके ओथ ले लें। नहीं, इसमें तो देखें अहमद अवैस साहब, देखें इसके अंदर आप जो आइन है और जो कानून है उसका मतलब आप ये तो तस्लीम करें ना कि पीटीआई की जानिब से उसका मजाक बनाया गया। मतलब अगर गवर्नर ये कहता है कि इस वक्त उस्मान बज़दार का इस्तीफ़ा इसलिए जायज़ नहीं है कि उसका फ़ायदा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ को पहुँच रहा है और उस वक्त वो इस्तीफ़ा जायज़ था और बिल्कुल दुरुस्त था जब परवेज़ इलाही को फ़ायदा पहुँचता, मतलब ये इस तरह की हरकतें तो नहीं होनी चाहिए ना। मतलब आप ठीक है एक आईनी रास्ता इख्तियार करें। आई डोंट अप्रूव दैट, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हुआ है वो भी बहुत गलत हुआ। मैं यही आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ का रास्ता दिया हुआ है, हर चीज़ की गुंजाइश मौजूद है, तरीक़ेकार दिया हुआ है। ओथ लेने का तरीका कि ओथ चीफ मिनिस्टर से ओथ कौन लेगा, अगर किसी वजह से गवर्नर इनकार करता है तो वो स्पीकर लेगा, क्योंकि स्पीकर कैंडिडेट थे तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी थर्ड आदमी को अपॉइंट कर देंगे।
लेकिन यहाँ पे तो इंतज़ार ही नहीं किया गया, इतनी बेसब्री का सबूत दिया गया कि आप देखिए कि एक पिटीशन आती है और उसके दो दिन के बाद पिटीशन आ जाती है। मैं ज़रा आता हूँ क्योंकि इसमें ज़रा थोड़ा आगे भी बढ़ें। अब इसमें शाइक उस्मानी साहब ये फरमाइएगा कि जहाँ आज खड़े हैं, अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये अदालती हुक्म के नतीजे में हुई हैं। अगर अदालत इनको रिवर्स करती है और फिर वो ले जाते हैं उसी जगह के ऊपर जहाँ पे ये डे 1 पे थे, यानी 16 अप्रैल जब हमज़ा शहबाज का जो है वो इंतखाब हुआ था, तो ये आइनी तौर पे कितना वो दुरुस्त होगा कि जब आप 27 जो आप कह रहे हैं कि मुनहरफ अरकान हैं उनको सीट भी कर चुके हैं, इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, वज़ीर आला भी इंस्टॉल हो गया, आपके हुक्म पर हो गया, तो ये कितना ये कैसे होगा? देखिए, इन मौक़ों पे आम तौर से कोर्ट्स जो हैं वो फैक्ट्स ऑफ द ग्राउंड उसको हमेशा सामने रखती हैं। जिस तरह कि आपको याद होगा कि जब मोहम्मद ख़ान जुनेजो के ज़माने में जब ये मामला कोर्ट में गया था, तो उस वक्त कोर्ट ने ये कहा था चूँकि अब सारी कौम जो है इलेक्शंस के लिए तैयार है तो अब इलेक्शंस होने दें। तो मेरे ख्याल में इन मामलात में जिसमें कि कभी कोई एक तरफ या दूसरी तरफ फैसला आप नहीं कर सकते, तो कोर्ट को ऐसा फैसला करना चाहिए जो कि जिसमें कोई डिस्प्यूट ना हो। तो इसी वजह से मैंने ये कहा था, आपसे शुरू में ये कहा था कि अब चूँकि बाई इलेक्शंस जो हैं वो होने वाले हैं, 17 को ये डिक्लेयर हो गया है, और उसके बाद असेंबली की स्ट्रेंथ कंप्लीट हो जाएगी, और फिर उसके बाद अगर इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद बाई इलेक्शंस के बाद फिर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, तो शायद मुनासिब होगा। तो ये मेरे ख्याल में इस कोर्ट को ये फैसला करना चाहिए। तो अगर वो रिवर्स कर देते हैं प्रोसेस, जैसे आपने ये कहा, तो फिर कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि जब कन्फ्यूजन होगा वो उसमें डिस्प्यूट्स होंगे, किसका वोट काउंट करना है, किसका वोट नहीं काउंट करना है, और ये जो 5 सीट्स जो हैं स्पेशल सीट्स, उनका क्या बनेगा, ये सब डिस्प्यूट्स राइज होंगे। तो मेरे ख्याल में कोर्ट्स को इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई और इस चीज़ को अब ख़त्म होना चाहिए, एक मजाक बन गया है। अच्छा, इसमें एक सवाल है शाइक उस्मानी साहब, और वो इन 5 लोगों के बारे में भी है कि ज़ाहिर अदालत ने कहा है कि इनको नोटिफाई करो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त लेकर भी चली गई है। ये कहा जाता है कि जी जब हाउस मुकम्मल होगा तो उस प्रोपोर्शनेट के हिसाब से सीटें जो हैं वो मिलनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हमारी ये 5 सीटें हैं, लिहाजा हमें इसका नोटिफाई होना ज़रूरी है। लेकिन मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो फिर मैं ये सवाल आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब इसमें शाइक उस्मानी साहब, ये जो 5 नोटिफाई मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, इसमें क्या पोजीशन है? कोर्ट कह रही है नोटिफाई कर दो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी नोटिफाई नहीं किया है। हाँ, लेकिन ये जो आपने कल, मेरे ख्याल में मुझे याद पड़ता है कि कल की बात है, ये कोर्ट ने ये कहा था कि अगर तो हम ये प्रोसेस रिवर्स करेंगे तो उस इलेक्शन को दोबारा करेंगे, तो उस सूरत में ये 5 वोट जो हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा। ये तो कोर्ट ने ऑलरेडी अपना माइंड डिक्लेयर कर दिया है इस पर। तो अब इस चीज़ को आप अपने नज़र में रखें। अगर ये होता है तो उस सूरत में फिर नतीजा तो इलेक्शंस का वही होगा जो पहले हुआ था। तो इसी वजह से ये काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, और इसका कोई सलूशन ढूंढना चाहिए कोर्ट को, ऐसा जिसमें कि कोई आगे कंफ्यूजन ना हो। इसमें जब शाइक उस्मानी साहब वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको उस हद तक जाएंगे, तो उससे फिर क्या मुराद ली जाए? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तो सिर्फ ये है कि वो डी सीट हो जाएंगे। फैसला तो वो ये था सिर्फ डी सीट का। डी सीट तो वो हो गए हैं। अब जो बाकी उससे जो असरात सामने आ रहे हैं उस पर तो हाई कोर्ट ने फैसला करना है, और हाई कोर्ट को ऐसा फैसला करना चाहिए जिसमें कि आगे कोई गुंजाइश कंफ्यूजन की ना हो।
अच्छा अहमद अवैस साहब, आप चूँकि इन प्रोसीडिंग्स में शामिल हैं, ये फरमाइएगा कि ये मज़ीद कन्फ्यूजन क्रिएट होगा या आपको ये लग रहा है कि स्टेटस को जो है वो मेंटेन रहेगा? क्योंकि अगर आप वापस चले जाते हैं उस 6 अप्रैल वाली सिचुएशन के ऊपर, 16 अप्रैल वाली सिचुएशन के ऊपर, तो फिर एक नया खड़मास पैदा हो जाएगा, एक नया सियासी बहरान जन्म ले लेगा। क्या उसका नतीजा निकलेगा? देखिए, बात यह है कि पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शन अब ये लार्जर बेंच अगर ये ऐलान करते हैं, ये एक फ़ैसला देते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की इम्प्लीमेंटेशन में है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि वो 25 सीटें जो थी, 25 डिफेक्टेड जो वोटर्स थे, उनके वोट जो हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। और अब उसके बाद इनकी जो है 186 सीट्स चाहिए थी, 186 वोट चाहिए थे इलेक्ट होने के लिए, और इन्होंने जो शो किया वो 197 थे, ज़्यादा थे उससे। लेकिन जब ये 25 वोट निकल गए बीच में से, तो ये 172 आ गए इनके पास। लिहाजा इनके पास वो रिक्विजिट मेजॉरिटी ना रही, और उस लिहाज से इनको जो है ये इसका इलेक्शन का होना लेकिन इसमें अहमद अवैस साहब, कोर्ट ये भी तो पूछ रही है कि क्या इस डिसीजन को माजी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? ये माजी से नहीं है, ये फैसला तो उन्होंने कहा, ये बात क्लियर हो गई कि जब वो अदालत ने जब ये 186 की जो मसला था ना, जहाँ पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया था, हाँ, वो मार्च में आया था और वो इससे पहले था, ये पेंडिंग था, वो रेफरेंस भी पेंडिंग था जब ये इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ। ये उसके बाद की बात है। लिहाजा उस दिन के जब ये वो प्रोसीडिंग शुरू हुई हैं, वो पहले शुरू हुई थी, ये बात की है, ये बात तो क्लियर हो गई है कि ये मसला जो है ऐसा नहीं है कि ये इसमें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाली बात आएगी। ये पेंडिंग इशू के ऊपर जो है वो कोर्ट का फैसला जो है वो लागू होता है, ये वो कैफियत है। दूसरी बात ये है कि जिस वक्त ये ऐलान हो जाता है कि हाँ जी आपने इम्प्लीमेंट करना है फ़ैसला, और इस फैसले के बाद जब वोट जो है वो 186 से कम है, तो ही इज़ नो लॉन्गर चीफ मिनिस्टर पंजाब। अब उसके बाद आ जाएगा कि वो जो उसका सेकंड फेज़ है, कि जहाँ पे सेकंड काउंट की तरफ आते हैं कि आप दोबारा से उसको जो है इलेक्शन करवाया जाएगा, और जितने वहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ मौजूद है उसमें से ये वोट होगा। तो उस वक्त अगर ये 5 आ जाएंगे तो ये भी काउंट होंगे। ये नहीं है कि ये 5 आ जाएंगे तो ये काउंट नहीं होंगे, और अगर नहीं आएंगे तो नहीं होंगे। ऑब्वियसली ये है सूरत हाल जो एक्चुअली ठीक है। मैं अहमद अवैस साहब आता हूँ। अब इसमें शाइख उस्मानी साहब, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने इम्प्लीमेंट करना है तो वोट जो है वो शुमार नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कमाल किया है ना कि आधा फैसला दिया है, आधा इबाहम रख दिया है, और अब उसका भी एक खड़मास मचा हुआ है कि आपने ये जो अब 25 हैं ये वोट शुमार नहीं होगा। और उधर ये आईनी सूरत हाल ये कहती है कि अगर ये नहीं है तो आप ये समझते हैं कि जो तादाद मौजूद है उसकी बिना के ऊपर फिर जिसके पास अक्सरियत है वो साबित करे, और हमजा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे, ऐसा हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था कि वो वोट काउंट नहीं होंगे, मेरी नज़र में तो वो उसमें उसको चैलेंज किया जा सकता है एक रिव्यू में, क्योंकि वो जो आइन की शक है उसके लिहाज से वो मेरे ख्याल में फैसला दुरुस्त नहीं है, मेरी नाक़िस नज़र में। लेकिन अब जो ये है कि चूँकि फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद जो भी फैसले होंगे वो और जो भी काम होगा वो उसी की डिसीजन के नज़र में होगा। तो उस लिहाज से तो जो इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट और लाहौर में हुआ है कि उन्होंने 25 को इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो वो डी सेट कर दिया है, तो वो अपनी जगह सही है, उसमें तो कोई नक्स नहीं है।
लेकिन अब ये कि उसको उसकी बिना पर दोबारा री इलेक्शन होना, इसमें मेरे ख्याल में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जैसा आप शुरू में कह चुके हैं कि सारा प्रोसेस जो है इलेक्शंस का पंजाब में ये सब के कोर्ट के ऑर्डर्स पे हुआ है। तो जब कोर्ट के ऑर्डर्स पे सारे इलेक्शंस हुए हैं, उसमें अगर कोई डिफेक्ट रह गया है और अगर ये ऑपोजिशन जो है अभी जो पंजाब में असेंबली में वो समझती है कि ये जो लोग अभी चीफ मिनिस्टर हैं या उनकी जो पार्टी जो मेजॉरिटी में अपने आप को क्लेम करती है, अगर वो समझती है उनकी मेजॉरिटी नहीं है, तो आइन में उसका प्रोसेस मौजूद है, उसके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर सकते हैं, बजाय इसके कि कोर्ट में आगे पीछे भागते रहें और कोर्ट से फैसला करवाएं। नो कॉन्फिडेंस मोशन पुट अप कर दें। शाइक उस्मानी साहब, इसमें दो पहलू हैं ना। एक तो ये है कि अगर अहमद उवैस साहब से भी ये पूछूंगा, इस सवाल का जवाब उनसे भी लूँगा कि एक तो हमजा शहबाज वज़ीर आला हैं, अगर अदालत ये कहती है कि जी हम सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, वो 25 वोट जो हैं वो शुमार नहीं होंगे, अहम सूरत हाल को जो है वो ले गए हैं 16 अप्रैल वाली जगह के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहेंगे, फिर क्या कोई केयर टेकर बनेगा, वो ये करवाएगा, क्या नक्शा क्या बनेगा? नहीं, देखिए, इसमें तो आइन में गुंजाइश मौजूद है ना। अगर इस किस्म की सिचुएशन होती है तो जो चीफ मिनिस्टर होता है, गलत ये सही, वो कंटिन्यू करता है एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं अराइज होगा। अहमद उवैस साहब, आप ये समझते हैं, क्योंकि आपके वकील भी जो बात करते हैं वो भी ये कहते हैं कि मतलब मैं अली ज़फ़र साहब को भी सुन रहा था कि हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहेंगे। जी हाँ, बात यह है कि देखिए भाई, असल में ये जो कुछ हो रहा है ना, पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट का जब कोई फ़ैसला होगा तो वो हर अदालत के ऊपर, वो सिविल हो या जुडिशल हो, उन तमाम पे लाजम है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको इन्फोर्स करवाना। लिहाजा उसी के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला जो है, ये लार्जर बेंच यहाँ इस वक्त बैठा हुआ है और ये उन्होंने कहा कि जी क्योंकि ये है और ये को वारंटों की रेट भी यहाँ हमारे पास आ गई है, लिहाजा हम उस फैसले की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और उसकी आगे मॉडलिटीज़ तय हो रही हैं, जिसकी आज भी सारा दिन बहस होती रही है और गालिबन कल भी इसके ऊपर कुछ बहस भी होगी और फिर शायद कल ही वो फैसला भी हो सकता है, कल ही फैसला दे दें या एक दिन अगले दिन कर दें, लेकिन ख्याल ये है कि शायद कल ही वो फैसला सुना दें। बात यह है कि आपकी बात की तरफ मैं आता हूँ। बात यह है कि अगर तो ये जब ये सेकंड राउंड का जो इलेक्शन होगा तो उस सूरत में अब यह है कि इंटेग्रम पीरियड जो है, क्योंकि जो डिमांड है अली ज़फ़र की तरफ से, वो ये कहते हैं कि कम से कम हमें आप 10 दिन का टाइम दें इलेक्शन करवाने के लिए। अब सवाल ये है कि 10 दिन का जो टाइम होगा उसमें चीफ मिनिस्टर का जो है वो पावर जो है उसको कौन एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि हमजा तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहते हैं, पहले भी इलेक्शन डिस्प्यूटेड था, उनका ओथ भी डिस्प्यूटेड है और इसके बाद ये सूरत हाल। लेकिन ये फैसला बहरहाल अदालत ने करना है, इसलिए ये मुख्तलिफ क्या सराइयाँ हैं वो हम कर लें, लेकिन बहरहाल क्योंकि सब जुडिस इशू है, पेंडिंग है और अदालत ने इसका फ़ैसला जो है गालिबन कल कर देना है, तो इसका इंतज़ार ही करना पड़ेगा कि देखिए अदालत इसके ऊपर अपनी विज़डम से क्या फ़ैसला करती है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शाइक उस्मानी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो अवैस साहब कह रहे हैं कि स्पीकर ने हलफ ले लिया, बड़ा गलत कर दिया, कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती, मतलब वो जो सूरत हाल थी उसके अंदर अदालत फिर क्या करती? देखिए, ये कहना तो सही नहीं होगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अहमद उवैस साहब कि वो गलत था, क्योंकि आपको मालूम है कि वो जो गवर्नर साहब पहले थे उमर चीमा साहब का, उनका जो एटीट्यूड था वो तो बड़ा मैवरिक किस्म का एटीट्यूड से अंग्रेजी में कहते हैं।
तो वो तो उनका बिल्कुल एटीट्यूड सही नहीं था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो उसके बाद जो गवर्नर जो नए बने, फिर उसके बाद जो कुछ हुआ और जो कुछ ओथ के लिए भी बाकायदा डायरेक्शंस थी कोर्ट की, तो अब उसके बाद जब उसका ओथ उन्होंने ले लिया तो वो चीफ मिनिस्टर तो बन गए। अब वो चीफ मिनिस्टर बन गए। अब बाद में अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि वो गलत या सही था, वो अपनी जगह, लेकिन जब तक कि कोर्ट इस नतीजे पे नहीं पहुंचती तो वो यकीनन चीफ मिनिस्टर हैं और रहेंगे। और अगर जिस तरह अगर इलेक्शन का दोबारा ऑर्डर हो जाता है और जो कहा जाता है, पीटीआई वाले कह रहे हैं कि 10 दिन का टाइम चाहिए, तो उस दौरान में भी वही चीफ मिनिस्टर रहेंगे, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर रहेंगे। ये नहीं हो सकता कि उनको हटा दिया जाए या कोई और जाके चीफ मिनिस्टर बन जाए। अब इसमें लाहौर हाई कोर्ट जो है जब रिमार्क्स जजेस देते हैं वो उस फैसले पर कितने हावी होते हैं शायद उस्मानी साहब, ये तो देखने की बात है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा इंतखाब होने जा रहा है और फ़रीक़ैन जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लें। तो अगर ये सूरत हाल है तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ अपने तमाम तर इक़दामात, फिर बाई इलेक्शंस, फिर ये सारी चीज़ जो है इसको आप क्या रीराइट करने जा रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि उस वक़्त जस्टिस जवाद ने या चीफ जस्टिस ने जो फैसले किए सारे गलत थे? यही तो मैं आपसे कह रहा था ना कि ये जो की वजह से ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होगी और ये मामला ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद आगे अपीलें होंगी और ये कन्फ्यूजन होता रहेगा। तो सबसे अच्छा जो सलूशन मैंने शुरू में आपसे कहा था कि वो यही होना चाहिए कि इस कोर्ट को, लाहौर हाई कोर्ट को ये ऑर्डर देना चाहिए कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए, जो सिचुएशन है पंजाब में वो रखी जाए, बाई इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद सही पोजीशन पता चल जाएगी असेंबली में कितने कौन मेजॉरिटी में है और फिर उसके बाद आप इलेक्शन करवा लें चीफ मिनिस्टर का, होगा यकीनन। तो ये इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कुछ इस किस्म का फैसला लाहौर हाई कोर्ट दे। अहमद उवैस साहब, मतलब एक आइनी बहरान जो है सिर्फ परवेज़ इलाही साहब की ज़ाती अना ने भी तो पैदा किया हुआ है। आप अगर वो अक्सरियत में हैं तो आप असम्बली में इजलास होने दें। वो बजट लाना चाहते थे, आप बजट लाने दें। कौमी असम्बली भी तो चल ही रही है ना, निज़ाम तो चल रहा है। ये इस तरह की महाजा राई से एक आइनी बहरान पैदा करके आपको क्या मिलेगा? ठीक है, पंजाब की सियासत के ऊपर वफाक की सियासत का दारोमदार ज़रूर है, लेकिन अब परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो शायद आखिरी सांसों पर ही हैं स्पीकरशिप की, वो तो नहीं रहेगा। तो कम से कम कोई आइनी तकाज़े ही पूरे कर दें। देखिए, बात यह है कि पहली बात असल में जो हमारे जहनों से थोड़ी सी ऐसा लगता है कि अलग हो गई है और हम उसके ऊपर नहीं सोच रहे, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तब्दीली करने का किसी शख्स को, फ़र्द वाहिद को, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो या वो चीफ जस्टिस हो या वो ग्रुप ऑफ जजेस हैं या वो एक बड़ा बेंच है, किसी को अख्तियार नहीं है कि वो अपने ख़ुद ही एक जो लॉ ऑफ नेसेसिटी को बुनियाद बनाकर और वो उसमें तरमीम कर दे और कहे कि ये उन्होंने यूँ कर दो। आइन के अंदर बाकायदा तौर पे पूरा तरीक़ेकार दिया हुआ है। अगर एक ओथ नहीं लेता है, दूसरे का तरीक़ेकार दिया है कि उससे करवाओगे, तीसरे से करवाओगे, पूरा तरीका है। इसको देखिए, आइन को अगर आपने मोम की नाक बना लिया तो ये इतना ख़तरनाक खेल है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉमा या फुल स्टॉप बदलने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट की चाहिए, दोनों हाउसेस की, और उस आइन को एक जज साहब एक जस्ट बाई वन स्ट्रोक ऑफ पेन वो कह दें कि छोड़ो जी, ये बुलाओ किसी को, कोई ओथ ले ले इससे। ये तरीक़ेकार जो है ये इंतहाई ख़तरनाक है। इसका मतलब है कि आपने आइन का आपकी ख्वाहिशात के सामने आइन की अहमियत कोई नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया फिर उसके बाद कि हर कोई उसको नहीं, इसको वीज़ा भी कर लेना कि गवर्नर साहब जो कुछ कर रहे थे वो आइन ही कर रहे थे। गवर्नर साहब जो कर रहे थे आइन से बाहर तो कुछ नहीं कर रहे थे, देखा ना, सारा कुछ आइन के बाहर ही कर रहे थे। और वो कर क्या रहे थे? वो एक चीज को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। उसमें वो आइन को कहाँ से मान रहे थे? वो तो बुज़दार साहब का इस्तीफा नहीं मान रहे थे।
नहीं छोड़ने से गुलजार साहब की वो एक स्टोरी ऑफ पास्ट है। बात ये है, मेरी बात सुनिए, आर्टिकल 104 जिसका मुतालिक पहले जजमेंट जो दिया उसमें भी सारा उसी का हवाला दिया है कि यही एक एप्लीकेबल है ओथ के लिए, और उसमें बड़ा वाज़े तौर पर ये मेंशन किया हुआ है कि अगर गवर्नर जो है वो किसी वजह से ओथ नहीं ले रहा तो फिर स्पीकर, और स्पीकर अगर आनेबल है तो उस सूरत में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी और को अपॉइंट कर देंगे। आप वक्त तो दें आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी तो किसी चीज़ को नहीं मान रहे ना, उन्होंने वफाक में नहीं माना तो पंजाब में किधर से मान रहे हैं? नहीं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो बिल्कुल आइन से एक जरा रत्ती बराबर भी राइट लेफ्ट नहीं हुए हैं। देखिए ये राइट लेफ्ट होने का जो रुझान है ये बड़ा खतरनाक है। मैं बिल्कुल एक सेकंड, मैं शाइक उस्मानी साहब, आप ये जो अहमद उवैस साहब बात कर रहे हैं, अगर डेड लॉक आ जाए तो फिर क्या हो? उस वक्त चीफ जस्टिस ने यही कहा था कि फिर अदालत ने ही कुछ करना है। जी बिल्कुल, देखिए प्रेसिडेंट साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स मेरे ख्याल में हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो ज़्यादा जो हुकूमत है, उस जो पुरानी हुकूमत है उसके प्रेसिडेंट बने हुए हैं बजाय इसके कि मुल्क के प्रेसिडेंट बने। क्योंकि जो आदमी प्रेसिडेंट होता है, सदर होता है, उसको ये बल्कि उसको अपनी पार्टी से रिज़ाइन कर देना चाहिए, उसको उसका मेंबर होने ही नहीं चाहिए, ना उस पर उसकी कोई लॉयल्टी होनी चाहिए। उसका काम ये होना चाहिए कि जो आइन में लिखा है उससे काम करे। लेकिन उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट साहब एक्शन लेते रहे हैं दूसरी चीज़ों में भी, और जिस तरह से अभी असेंबली के जो 2 बिल्स गए थे उनके सामने, उसका जो एटीट्यूड था उनको, उसी बिल्स को जब वो ऑर्डिनेंस पास हुआ था शुरू में तो उसको तो उन्होंने अप्रूव कर दिया था, अब उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इस किस्म के एटीट्यूड से प्रेसिडेंट साहब की तरफ से कोई ऐसा अंदिया नहीं था कि वो कोई फ़ैसला जो है वो सही तौर से करेंगे मुल्क के इंटरेस्ट में, तो वो ज़्यादा अपने पार्टी के इंटरेस्ट में करेंगे, ये साफ जाहिर था। इस वजह से कोर्ट ने ये फैसला किया कि ये तो होगा नहीं, तो इस वजह से किसी ऐसे आदमी से कहा जाए ओथ लेने के लिए ताकि ओथ हो जाए। तो मेरे ख्याल में उस लिहाज से तो कोर्ट का फैसला सही था अपनी जगह पर। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया अहमद उवैस साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरा की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।